हेलो भाइयों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। ये आप मेरे हाथ में ब्रेक पैड्स देख सकते हैं, स्कॉर्पियन के घिसे हुए ब्रेक पैड्स हैं। ये ब्रेक पैड्स तकरीबन 20 से 25,000 किलोमीटर के आसपास अप्रोक्स चल गए। और इनमें देखिए साफ साफ ये मेटल जो हल्का हल्का मेटल बाहर निकलने लग गया इसमें। हालांकि ये प्रॉपर नहीं घिसे थे, 4-5 हज़ार किलोमीटर और चल सकते थे, लेकिन इसने ना सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम मेरे लिए क्या खड़ी कर दी थी। ये देखिए पूरी डिस्क के ऊपर ये लाइन्स आ गई हैं, और इन लाइन की वजह से मेरी पूरी गाड़ी ना, जैसे मैं ब्रेक ले रहा था गाड़ी के, पूरी वाइब्रेट कर रही थी। जैसा कि आपको पता है गाड़ी लगभग 60,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, लाइक 60,000 किलोमीटर्स। तो उसके बावजूद तो हमने ना अब इसमें ये वाइब्रेशन महसूस करी बहुत ज़्यादा। तो अभी अभी मैं 4,000 रुपये कॉस्टिंग करिए नई डिस्क प्लेट्स लेके आया हूँ, नए डिस्क पैड्स लेके आया हूँ। लेकिन महिंद्रा की दोस्तों इतनी घटिया क्वालिटी की डिस्क पैड्स हैं और इतनी घटिया क्वालिटी की डिस्क प्लेट्स हैं, सिर्फ 60,000 किलोमीटर में डिस्क प्लेट भी ख़राब हो गई। अब कुछ लोग कहेंगे इनको फेस करा सकते थे भाई, ये सही हो जाती फेस कराने से। भाई मैं ऑलरेडी 2 बार इसको फेस करा चुका हूँ, एक बार 20,000 किलोमीटर पे, एक बार 30,000 किलोमीटर पे, और अब दोबारा 60,000 किलोमीटर पे मेरे को सेम प्रॉब्लम फिर से आ रही, गाड़ी वाइब्रेशन हो रही थी। इसलिए मैंने प्लेट्स और ब्रेक पैड्स दोनों ही चेंज करने का डिसीजन लिया। पहले दोनों बार में मैंने ब्रेक पैड चेंज कराए थे और सिर्फ इनको फेस कराया था, लेकिन जो प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हुई थी, लेकिन दोबारा वही प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक मैकेनिक ने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप इन प्लेट्स को ही चेंज कराओ, प्लेट में मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है। जब मैंने एजेंसी में इनके लिए बात की तो कोई सोल्यूशन नहीं था वहाँ। उन्होंने ये कहा वेयर एंड टियर पार्ट है, आप इसको चेंज ही कराइए। और कंपनी में मेरे को एस्टिमेट दिया उन्होंने 26,000 से 30,000 रुपये का। और यही चीज़ सेम मैं बाहर ओरिजिनल महिंद्रा जेन्युइन पार्ट से लेके आया हूँ, ये वाले ब्रेक पैड्स। और ये ब्रेक पैड्स इस महिंद्रा ओरिजिनल ब्रेक पैड्स हैं, महिंद्रा पार्ट्स जेन्युइन पार्ट्स स्टोर से लेके आया हूँ, 5500 कुछ रुपए के। और जो प्लेट है वो 4,070 रुपये की। और ये दोनों चीज़ें मुझे डिस्काउंट करके लगभग मुझे पड़ी हैं 13,000 के अप्रोक्स, यानी कि 4 दूने 8 8 लगभग 7,900 रुपये की प्लेट और 5500 रुपये के समथिंग, यानी कि 4,900 रुपये की समथिंग मुझे ब्रेक पैड पड़ा है। तो ओवरऑल मुझे 8 और 4 12,000 के समथिंग मुझे ये जो ब्रेक पैड्स और प्लेट्स ये दोनों चीज़ें पड़ी हैं फ्रंट की, दोनों साइड की। अच्छा, तो अब 12,000 में तो ये प्लस 600 रुपये मैंने मेरी गाड़ी पे जो इसमें फिटमेंट कराया है मैकेनिक से, इसको दिए 600 रुपये। तो यानी कि अप्रॉक्स मेरा 13,000 मोटा मोटा इस डिस्क प्लेट का और पैड्स में खर्च हुए हैं। या पुरानी वाली प्लेट्स देख सकते हैं, ये पुरानी वाली प्लेट रहेंगी अपनी। और ये देखिए पूरी प्रॉपर लाइन आ रखी है इसमें, और ये सारी में लाइनिंग थी। तो ना तो ब्रेक अच्छे से लग रहे थे, जब मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा था तो पूरा प्रेशर ले रहा था ब्रेक, मतलब मैं पूरा दबा दे रहा था, तो भी ब्रेक में मतलब ब्रेकिंग नहीं थी अच्छी, बहुत ज़्यादा जोर मांग रही थी गाड़ी रुकने के लिए। और इसलिए मैंने अभी नई प्लेट्स ले ली हैं। अभी आप नई प्लेट्स देख सकते हैं, पहले हमने पुरानी वाली प्लेट्स हटवा दी है, नई प्लेट्स सब निकल चुकी है इसमें से। अभी नई वाली प्लेट्स हमारे इंस्टॉल कराने जा रहे हैं। तो मतलब मैं ये कहता हूँ महिंद्रा इतनी घटिया क्वालिटी की मैन्युफैक्चर चीज़ दी है इसमें, मतलब गाड़ी की गलती नहीं है, कुछ कुछ पीसेस में है दिक्कत। मैं ये नहीं कह रहा हर स्कॉर्पियन में से, लेकिन मेरे पर्टिकुलर मेरे गाड़ी में ये प्रॉब्लम आई है मुझे। और कंपनी ने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। कंपनी ने सिर्फ साफ सीधे तौर पे कह दिया कि मैन्युफैक्चर डिफेक्ट होगा बेशक, लेकिन ये वियर एंड टियर पार्ट है, तो ये हम इसमें वारंटी में कवर नहीं करेंगे, ये आपको जो है चेंज ही कराना पड़ेगा। और उन्होंने 30,000 का एस्टिमेट क्या सोच के दिया, जब बाहर सेम यही चीज़ महिंद्रा ऑफिशियल जो स्पेयर पार्ट्स का उन्होंने खोल रखा है, महिंद्रा ने ही तो खोल रखा है, वो महिंद्रा ने तो ऑथराइज दे रखा है इनको। उसी से मैं आप डब्बा देख सकते हैं, इस पर QR कोड है, सब सारी चीज़ें मार्किंग है। यही सब चीज़ें मेरे को 4 से मतलब मेरे को 13,000 रुपये में 12,000 रुपये के पार्ट्स, और 600 रुपये इसने सिर्फ अपनी लेबर चार्ज ली है महिंद्रा की। एक तो लेबर कॉस्टिंग की भाई क्या बात करूँ मैं, एकदम आग लगा रखी है। और उसके बावजूद भी अगर मैं महिंद्रा में काम कराता 30,000 रुपये भी ले लेते, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं देते। तो मैंने सोचा मैं 13,000 के जगह 30,000 क्यों दूंगा, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो मैं डबल से भी ज़्यादा पैसे देता। तो कॉमन सेंस इसीलिए लगाया कि वो वारंटी भी नहीं देते लगवाने के बाद भी, तो मैंने सोचा बाहर से लगवाने में फ़ायदा है, क्यों बिना बात पैसे वेस्ट किए जाएँ। इसलिए अब ये देखिए मैकेनिक साहब बहुत बढ़िया था, और इन्होंने एक नंबर का काम किया मेरी गाड़ी में, और इतनी बढ़िया डिस्प्ले लगाएंगे अभी देखना एकदम मतलब। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मेरी ब्रेकिंग इतनी भयंकर तरीके से इनहेंस हुई है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल इनहेंस हो गई है ब्रेकिंग में एकदम मज़ा आ गया है। जैसा रियल, जैसे कहते हैं ना, मैंने पहली बार जब गाड़ी चलाई थी शोरूम से निकालने के बाद, वैसी ही फील आई है मेरे को सेम। क्योंकि जब मैं दोस्तों आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, 1 मिनट की स्टोरी, आप सुनिएगा ज़रूर। जब मैंने पहली बार स्कॉर्पियन की टेस्ट ड्राइव ली थी, जब ये लॉन्च हुई थी और शोरूम में आई थी, तो शोरूम में जाके मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी, तो मेरे को सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना, एक आपका मन बैठ जाए किसी गाड़ी पे कि आपको क्या इस गाड़ी में इतना ज़्यादा पसंद आया जो आपने इस गाड़ी पसंद किया, मेरे को इसकी ब्रेकिंग बहुत पसंद आई थी दोस्तों। मैंने इसके जैसी ब्रेकिंग किसी गाड़ी में नहीं देखी थी, मतलब महिंद्रा में गए तो हम,
इतनी प्यारी ब्रेकिंग है दोस्तों इस गाड़ी की, उसके बावजूद मतलब मेरे को ऐसा दिल बैठ गया था कि मेरे को गाड़ी ये चाहिए, इतनी प्यारी ब्रेकिंग वाली गाड़ी। अच्छा मेरा मन बैठ गया, मैंने बनाया, फिर सारे बार गाड़ी ली भी, फिर उसके में ये ब्रेकिंग में वो लेने के बाद ब्रेक में शिकायत आ जाए तो दोस्तों बड़ा दिल दुखता है। इसलिए दोस्तों मैंने ये 15 जो भी मेरा 13-14-15 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है, ये मेरे को अब वर्थ लगता है। इसके बाद मैंने फिर अपनी अलाइनमेंट पूरी कराई, ये लेफ्ट साइड का और वो राइट साइड का था। ये इसकी 4,000 रुपये MRP है। बाकी वीडियो में बने रहिए आगे के लिए। थैंक यू सो मच।